हेलो एवरीवन, वेलकम टू टॉपर क्लासेस। तो कैसे हैं आप लोग? बहुत दिनों बाद आप लोगों से मुलाकात हो रही है, तो उम्मीद है आप लोगों की जो तैयारी है वो बहुत जोरों शोरों से चल रही होगी। चलिए, आज का जो टॉपिक लिए हैं हम, वो कोडिंग डिकोडिंग, जो कि रीजनिंग का एक पार्ट है, उसके लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए जानते हैं अल्फाबेट। अल्फाबेट को हम इसका क्या करेंगे, ऑर्डर एंड पोजीशन। जो अल्फाबेट का पोजीशन होता है वो कैसे होता है ना, ए का 1 होता है, बी का 2 होता है, ऐसे होता है। तो अगर हम सिंपली देखेंगे इसे, चलिए आज हम पहले सिंपली देखते हैं हम पोजीशन कैसे निकालते हैं। तो देखिए, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू बी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। तो हम नॉर्मली देखेंगे तो पोजीशन कैसे निकलेगा, पोजीशन निकालेंगे, इसका आ जाएगा 3, देन 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, इसका 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 एंड 26। नॉर्मली हम ऐसे निकालते हैं। पहले अल्फाबेट को अगर हम ऑर्डरली लिखेंगे तो कुछ इस तरह से लिखेंगे, बट एग्जाम में हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम ए टू लेके जेड तक पहले लिखेंगे, देन नंबरिंग करेंगे, देन उसके बाद उसका जो पोजीशन होता है ऑर्डर नंबर हम निकालेंगे। जैसे कि ओ का आ गया 15, एल का 12, टी का 20। तो इसके लिए हम इन जो सारे ए टू जेड के कुछ ट्रिक याद करेंगे, इसे ट्रिकली याद करेंगे। ओके, पहला तो लेते हैं ए बी सी डी ई। ये तीनों ए बी सी डी ई जो है, ये तीनों सॉरी, ये पांचों को आप नॉर्मली याद कर सकते हैं कि ए बी सी डी ई, ये 5 तक हो गया। तो मार्क करते हैं, ये आ गया ई 5 में, देन 10 में देखते हैं, 10 में ये आ गया जे, 15 में ओ, देन 20 में टी और 25 में वाई। ए टू ई तक आपने याद कर लिया 5, ई का आ गया 5। तो देखिए, ई का 5, 10 का आ जा रहा है जे, देन 15 का ओ, 20 का टी, देन 25 का वाई। तो देखिए, यहाँ पे एक नाम बन रहा है जो कि है ज्योति। ज्योति, आप इससे याद रख से ए ज्योति भी आप इसे बोल सकते हैं, और ई ज्योति बोल के भी इसे याद रख सकते हैं। ये कौन कौन सा नंबर है हमारा ना, ये है 5 का, ये 10, 15, 20, 25। ये 5 गैप में आ गया ई ज्योति। ये पांचों याद आ जाएगा, याद रहेगा। ई ज्योति याद कीजिए, ई का आ गया 5, जे का 10 में आ रहा है जे, 15 में आ रहा है ओ, देन 20 में आ रहा है टी, एंड 25 में आ रहा है वाई। यहाँ तक क्लियर। देखिए, इसके बाद यहाँ पे आ रहा है एफ। देखिए, ई तक याद हो गया, देन एफ। एफ देखिए, एफ कैसे लिख रहे हैं, एफ, ये आ गया एफ ऐसे। तो इसे हम थोड़ा सा बदल देंगे, इससे लाके ये दोनों को यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे, तो ये बन जा रहा है 6। कैसे क्या, एफ ऐसे था, सॉरी ऐसे था, तो इसे मैंने लाया और ये जो बीच का है इसे मैंने ऐसे कर दिया, तो ये बन गया 6। इसे हम याद कर सकते हैं, जहां पे भी एक एफ ऐसे लिखा होगा तो हम इसे ऐसे कर देंगे, और ये बन गया हमारा 6। एफ का जो प्लेस वैल्यू है वो है 6।
क्लियर। एफ का जो प्लेस वैल्यू है वो कौन सा है ना 6। देन आते हैं जी 6 एफ क्लियर। देन 6 आइए जी सॉरी 7 आइए 7 में क्या है ना जी। जी कैसे याद रखेंगे देखिए जी पे ऑलरेडी ही 7 प्रेजेंट है। जी को देखेंगे अगर जी पे ये जो पार्ट देखिए ये जो पार्ट है ऑलरेडी 7 इसमें प्रेजेंट है तो इस तरह से इसे रखेंगे हम याद। जी का जो प्लेस वैल्यू होता है वो 7 है। क्लियर यहाँ तक। एफ का आ गया 6 एफ को ऐसे कनेक्ट कर लेंगे ज्वाइंट कर लेंगे यहाँ पे। देन जी में ऑलरेडी हमारे 7 प्रेजेंट है तो जी का 7 क्लियर यहाँ तक। देन आते हैं एच। एच का प्लेस वैल्यू कैसे याद रखेंगे तो देखिए एच को लिखते हैं हम ऐसे। अगर इसके ये जो ऊपर पार्ट है इसे कनेक्ट कर लेंगे और ये जो नीचे पार्ट है इसे कनेक्ट कर लेंगे तो ये कैसे दिख रहा है हमें 8 की तरह दिख रहा है। 8 कैसे लिखते हैं ऐसे लिखते हैं ना। और इसका जो एच एच ये ऊपर का हिस्सा और ये नीचे का हिस्सा है अगर जोड़ लेंगे देन ये हमें दिख रहा है किसके तरह ना 8 के तरह। क्लियर यहाँ पे। तो हमारा एच का जो प्लेस वैल्यू हो गया वो है 8। क्लियर। एफ का आ गया जी का आ गया एच का आ गया। एफ का कैसे याद रखें हम ना एफ ये दोनों को कनेक्ट कर लिए जी में ऑलरेडी 7 प्रेजेंट है। एच में ऊपर का हिस्सा और नीचे का हिस्सा कनेक्ट कर लेंगे फिर अब कर लेंगे तो ये हमारा निकल जाएगा एच। हो गया यहाँ तक। देन आते हैं 9। देखिए 9 कैसे आई आई को कैसे लिखते हैं ऐसे। तो आई को हमें कुछ नहीं करना है सिर्फ आई को याद कर लेना है यहाँ पे ऐसे ये हो जाएगा हमारा कितना 9 हो जाएगा। तो आई 9 ऐसे भी याद होंगे आई 9 ऐसे भी आप याद सकते हैं। तो आई को अगर हम यहाँ पे कनेक्ट कर लेंगे तो ये आ जाएगा 9 सॉरी 9 हो गया। 10 का हम ऑलरेडी याद कर चुके हैं ई ज्योति से E5 देन जे आ जा रहा है हमारा 10। ये लाइन क्लियर हो गया सारे को एक बार फिर से देख लेंगे ये सारे को। देखिए ए का 1 2 3 4 5 ABCDE यहाँ तक याद हमने नॉर्मली रखा है। देन एफ का हम इसे यहाँ पे कनेक्ट कर ले रहे हैं इसे यहाँ पे ऐसे कनेक्ट कर रहे हैं 6 हो रहा है। देन जी का ऑलरेडी 7 प्रेजेंट है उसमें 8 का ऊपर का हिस्सा नीचे का हिस्सा कनेक्ट कर दे रहे हैं ये 8 आ जा रहा है। 9 का ये वाले पार्ट को हमने कनेक्ट कर लिया कॉर्व कर लिया तो ये आ गया 9। यहाँ तक क्लियर सारे को। और 10 का हमने एक ज्योति से 10 याद किया है यहाँ तक क्लियर। आगे बढ़े ओके। देखिए नेक्स्ट आ रहा है 11। 11 कौन है 11 पे ना के है। देखिए पहले तो के कैसे लिख रहे हैं हम ये ऐसे लिखते हैं। तो देखिए ये जो ये वाले पार्ट है हम इसे याद रखेंगे कि ये तो आ जा रहे एक। देन उसके बाद ये जो ये रे है इसे हम ऐसे स्ट्रेट कर लेंगे यहाँ पे दिमाग में सोच के सोचिए ये जो ये वाला है रे इसे मिटा देते हैं। ये वाला जो रे है इसे हमने क्या किया ना स्ट्रेट कर दिया तो ये आ गया आपका 11। तो के का जो प्लेस वैल्यू आ गया 11। समझ आया क्या क्या मैंने। तो के ऐसे था तो इसे मैंने पहला तो ये हो गया। देन दूसरा वाला जो था उसे मैंने ये कर्व को क्या किया ऐसे स्ट्रेट कर दिया जो इसे है एंगल बना रहा है जो उसे मैंने यहाँ पे स्ट्रेट कर दिया। तो के का जो प्लेस वैल्यू आ रहा है वो 11 आ रहा है। उसके बाद चलिए चलते हैं एल। के बाद आ गया एल। तो एल का जो होता है देखिए एल कैसे लिख रहे हैं एल ये हो गया एल। एल तो देखिए यहाँ पे हम ऊपर की तरह ये कर देंगे ऐसे तो ये किसकी तरह दिख रहा है ये हमें दिख रहा है 2 की तरह। तो पहले एक 2 जो था पहले एक दो जो
एक जो 2 था वो हमारे बी ने ले लिया है। ये दूसरी बार आ रहा है 2, ये दूसरी बार आया है 2 किसमें ना एल पे। एल हम ऐसे लिख रहे हैं तो ए को मैंने यहाँ से थोड़ा सा सिर्फ कर्व किया है, तो ये 2 की तरह दिख रहा है। तो एक 2 को ले लिया बी ने, तो ये दूसरा नंबर आ रहा है, तो ये आएगा एल का। एल से बन रहा है, तो एल का प्लेस वैल्यू हो गया हमारा 12। क्लियर, याद हुआ। एल में सिर्फ ऊपर के ऊपर में यहाँ पे हमें कर्व करना है। ये 2 की तरह दिख रहा है। पहला का 2 जो था, फर्स्ट 2 हो वी ने ले लिया है, तो दूसरा जो ये आ रहा है ये इसका है एल, तो एल का प्लेस वैल्यू हो जा रहा है 2। चलिए तीसरा, नेक्स्ट एम। एम को आप देखिए, एम एम ये जो एम है ये कैसा दिख रहा है ना, इसे अगर हम ऐसे घुमा लेंगे तो ये हमारे 3 की तरह दिख रहा है। 3 की तरह दिख रहा है ना। तो जो पहला 3 था उसे किसने लिया है ना, पहला जो 3 था उसे लिया है सी ने। तो ये सेकंड नंबर पे ये 3 आ रहा है, तो इसका जो होगा 13 होगा। पहला 3 ले लिया सी ने, तो ये कभी भी 3 नहीं हो सकती। पहला सी ने ले लिया है 3, तो ये कभी भी 3 नहीं होगा। ये 3 का जो नेक्स्ट आएगा, 3 के बाद 3 आएगा, तो ये होगा 13। तो m का प्लेस वैल्यू यहाँ से याद रखिए कि m का प्लेस वैल्यू जो है 13। क्लियर, तो m के बाद n, m n अब 13 14 याद रख सकते हैं, या फिर यहाँ पे अब ट्रिक का यूज भी कर सकते हैं, जैसे कि n को हम ऐसे लिखते हैं, तो ये वाला कोड को लेते हैं ऐसे, और इसको यहाँ पे दे देंगे तो ये 4 हो जाएगा। 14 भी आप याद रख सकते हैं, या फिर इसे ऐसे करके 14 भी याद रख सकते हैं। अब m के बाद n आ रहा है, m का वैल्यू 13 है, तो n का वैल्यू 14 आएगा। आप ऐसे भी याद रख सकते हैं। देन o का तो हमने याद रख रही है, ई ज्योति से अगेन इसे रिवाइज करते हैं। ई 5, देन j 5 डिस्टेंस रहेगा 10, उसके बाद देन अगेन 5 गैप रहेगा, तो ये आ जाएगा 15। 5 गैप में ई ज्योति या फिर ए ज्योति, किसी को बुला रहे हैं आप ए ज्योति बोल सकते हैं, और ई ज्योति से भी याद रख सकते हैं। 5 10 15 20 25, देन आते हैं 6। ओके, इसे आप याद रखेंगे। ओ का अगर 15 है, ओ फी, ये चारों एम एन ओ पी। एम बोलेंगे तो उसके बाद एन हमें याद होगा, और पी बोलेंगे तो उसके बाद सॉरी ओ बोलेंगे तो पी उसके बाद हमें याद होगा। तो ओ का 15 है तो पी का 16, ऐसे ही याद रख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट आते हैं। तो नेक्स्ट देखेंगे तो यहाँ पे क्यू आ रहा है। क्यू का कैसे लिखते हैं, क्यू को हम ऐसे लिखते हैं, थोड़ा नीचे आता है ये। तो देखिए यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, ये जो क्यू का ये बाहर आया है, ये वाला हिस्सा आपको 7 की तरह कुछ दिख रहा है। 7 की तरह दिख रहा है ना, ये वाला हिस्सा जो। तो एक सेवन हमने पढ़ा था जी पे। देखिए यहाँ पे एक 7 पढ़ा था, दूसरा जो 7 आ रहा है वो हमारे क्यू पे आ रहा है। तो पहला जो 7 था उसे अगर हमारे जी ने ले लिया है, पहला जो 7 था उसे हमारे जी ने ले लिया है, तो दूसरा 7 कहाँ आएगा, 7 के बाद 17 जाके आएगा, आएगा ना। 7 के बाद 17 आएगा, बीच में तो कहीं भी हमें 7 दिखने को नहीं मिलेगा। तो ये जो क्यू का प्लेस वैल्यू हो जाएगा 17। यहाँ से हम याद रख सकते हैं। पहला जो जी यहाँ पे आ रहा है, 7 आ रहा है जी, पहला 7 जी ने ले लिया, तो दूसरा जो 7 आ रहा है हमारे क्यू पे वो 17 होगा। तो क्यू का प्लेस वैल्यू 17, जी का प्लेस वैल्यू 7। ये क्लियर हो गया। देन आते हैं 18। आर 18 पे क्या है, आर। तो देखिए अगर आर की जो ये नीचे के हिस्सा है इसे अगर हम ज्वाइंट कर लेंगे, तो ये क्या आ रहा है ना, ये हमें कुछ ऐसे दिख रहा है। तो ये 8 की तरह दिख रहा है ना।
अगर हम ये आर है, ये नीचे वाले हिस्से को कनेक्ट कर लेंगे, ज्वाइंट कर लेंगे, मिला देंगे, तो ये कुछ इस तरह दिख रहा है जो कि 8 है। पहले भी हमने मिलाया था जो कि था हमारे H, जो कि था H, ऊपर वाले को और नीचे वाले को, बट यहाँ पे नीचे को मिला है। ये दोनों ही 8 की तरह दिख रहे हैं। तो पहला जो 8 है, पहला जो 8 है उसे हमारे H ने ले लिया, पहला जो 8 है उसे हमारे H ने ले लिया। तो ये जो दूसरे आ रहा है, सेकंड नंबर पे आ रहा है, उसे कौन लेगा ना, 8 के बाद आएगा 18। तो R का प्लेस वैल्यू क्या होगा ना, R का प्लेस वैल्यू जो होगा 18 होगा। क्लियर। और एक बार R हम ऐसे लिखते हैं, R के जो नीचे की तरफ है उसे अगर हम फुल कर देंगे या फिर ज्वाइंट कर लेंगे, कनेक्ट कर लेंगे, कुछ भी बोलिए, मिला देंगे, तो ये हमें कुछ ऐसे दिख रहा है जो कि है 8। पहले हमने मिलाया था H को जो कि 8 बना था, वो पहले 8 ले गया, किसने ना, H ने पहले 8 ले लिया है। जो दूसरा वाला जो 8 आ रहा है वो R का है 18। तो R का प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगा ना, R का जो प्लेस वैल्यू हो 18 हो जाएगा। क्लियर। ओके, देन S को देखते हैं। देखिए S हम कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं। तो बहुत ही ये इजी लगता है कि ये वाले पार्ट को हम ऐसे मिला लेंगे, ये वाले पार्ट को अगर हम मिला लेंगे तो हमें ये कैसे दिख रहा है ना, ये आ रहा है ना 19। तो पहले भी हमने एक 9 पढ़ा है जो कि I का था, I को कैसे कर रहे थे, ये वाले पार्ट को मिला रहे थे, और इसके जो ये वाले पार्ट को मिलाएंगे, एस का जो है ये वाले पार्ट को मिलाएंगे, तो ये भी 9 दिख रहा है। पहला 9 अगर 9 को आई ले गया, पहला 9 को अगर आई ने ले लिया तो दूसरा 9 कौन आएगा ना, दूसरा 9 19 आएगा। अगर दूसरा 9 19 आ रहा है तो एस का प्लेस वैल्यू क्या होगा ना, एस का प्लेस वैल्यू होगा हमारे 19। क्लियर यहाँ तक। एस को हम इस तरफ से अगर मिला देंगे, ये 9 की तरह दिख रहा है, पहला 9 हमारे आई ने ले लिया है, दूसरा 9 आ जाएगा 19 जो कि है एस की प्लेस वैल्यू। क्लियर यहाँ तक। एस का प्लेस वैल्यू 19। तो देखिए 20 है टी का, इसी से आप T20 भी याद रख सकते हैं, T20 बोल के भी इसे याद रखते हैं, या फिर हमारे ई ज्योति में प्रेजेंट है 5 10 15 20 20 5 गैप पे जो ई ज्योति आ रहा है और 20 नंबर पे टी आ रहा है, यहाँ पे भी आप याद रख सकते हैं। ओके, देन एस टी यू, यू को आप टी के बाद यू करके 21 याद रख सकते हैं। देन इसे आप भी को हम कैसे लिखते हैं, ये आ गया भी, तो इसे अगर अलग अलग कर लेंगे तो दो रेखाएं बन जाएगी, तो ये 2 आ गया, 1 2 तो हमारे पहले से ही प्रेजेंट है 2 में, तो ये जो 2 आ रहे हैं ये 22 याद होगा। यहाँ पे जो सेकेंड 2 आई आ रहे हैं, ये ये आ गया 2 ना, तो ये से हमें 22 याद रखना है, या फिर एस यू पी टी यू बी, ऐसे 20 21 22 करके भी हम याद रख सकते हैं। चलिए देखते हैं डब्ल्यू। देखिए अभी हमने पढ़ा था एम को हमने ऐसे रोटेट किया था जो कि बन रहा था 3 का हमने ले लिया है 13, और एक 3 जो कि हमारे ले लिए है सी ने, एक टी ले लिया है 3 ने, और एक 3 जो नेक्स्ट आ रहा है उसको ले लिया है 13 जो कि एम ने, सी ने एक ले लिया, एम ने एक ले लिया। देखिए अभी ये जो डब्ल्यू है, अगर यहाँ पे देखिए ये जो डब्ल्यू है, इसे अगर हम रोटेट करेंगे, इसे भी ऐसे घुमा देंगे, तो ये भी 3 की तरह दिख रहा है ना, तो ये भी 3 आ रहा है, सी ने भी 3 लिया है, एम ने भी 3 लिया है। तो ये बात याद रखिए, हमारे जो अल्फाबेट है 26 तक है, तो इसमें और एक 3 आएगा जो कि है 23। एक 3 ने ले लिया सी को,
और एक 3 ने ले लिया m, तो नेक्स्ट और एक 3 आएगा इसमें जो कि है 23। तो w का जो प्लेस वैल्यू होता है वो होगा 23। क्लियर? w का जो प्लेस वैल्यू होगा वो होगा 23। यहाँ तक क्लियर सारे को? क्लियर? देन आते हैं नेक्स्ट। t हो गया, u हो गया, v हो गया, w हो गया, x। x फॉर क्या होता है? एक्स फॉर होता है एक्सरे। एक्सरे कहाँ पे होता है ना? एक्सरे मेडिकल में होते हैं, और मेडिकल जो खोलने की टाइम होती है वो है 24 आवर। तो ऐसे रख सकते हैं हम इसे याद, जो कि एक्स एक्सरे कहाँ होता है? मेडिकल। मेडिकल कितने आवर खुला रहता है ना? 24 आवर। तो एक्स का जो प्लेस वैल्यू हो गया 24। ऐसे हॉस्पिटल कितने टाइम खुला रहता है? 24 आवर। एक्सरे कहाँ पे होता है ना? हॉस्पिटल में होता है। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं कि एक्स का जो प्लेस वैल्यू आएगा वो होगा 24। देन आएंगे वाई। वाई को हमने ई ज्योति से याद रख लिया है 5 के गैप से। ई 5, जे 10, O 15, T 20, देन Y कहा जा रहा है 25। अगेन ये ज्योति, या फिर आप किसी अपने दोस्त को बुला रहे हैं ए ज्योति बोल के, तो ऐसे आप इसे याद रख लीजिए 5 के गैप में 5, 10, 15, 20, 25 ये ज्योति। ओके ओके। लास्ट का इसे कोई भूल ही नहीं सकता, जो जेड का प्लेस वैल्यू होता है वो जेड 26 है। ये लास्ट नंबर है। जैसे हम ए का 1 बोल के नहीं बोल सकते, जेड का 26 बोल के इसे नहीं बोल सकते। ये जो जेड का प्लेस वैल्यू है सबको याद ही होगा। तो ये थे सारे प्लेस वैल्यू। आप लोग सारे इसे याद कर लीजिए, ट्रिक से याद कीजिए, या फिर अपने अपने हिसाब से नया ट्रिक निकाल के याद कीजिए, बस इसे याद कीजिए। अगर ये वाले पार्ट को हम आपने मिस किया है तो कोडिंग और डिकोडिंग के जो बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट को आपने मिस किया है, और क्वेश्चन बनाते टाइम आपको इससे जो बहुत सारे प्रॉब्लम को फेस करना पड़ेगा। इसीलिए आप इसे याद रखिए। मैंने जो सारे ट्रिक बताए उसे भी याद रख सकते हैं, या फिर अपने हिसाब से कोई और ट्रिक लगा के याद रख सकते हैं। बट ये मत कीजिएगा कि हम ABCD जेड तक लिखेंगे, देन उसके बाद उसके प्लेस वैल्यू लिख देंगे, देन प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। ये बहुत ही टाइम टेकन लेगा। आपके जो 25 या फिर 20 क्वेश्चन आ रहे हैं, ए से अगर आप लिखेंगे तो ये तो 1 मिनट ले ही लेगा। A to Z आप लिखेंगे पहले, A to Z अल्फाबेट लिखेंगे, देन उसके बाद नंबर लिखेंगे, टाइम तो टेकन लेगा ना, टाइम लेगा ना। तो इसीलिए आप इसे याद रखिए। नेक्स्ट हम ऑपोजिट नंबर, सॉरी ऑपोजिट अल्फाबेट, जैसे कि ए का जेड होता है, बी का वाई होता है, इसके ऊपर ट्रिक लाएंगे, ऑपोजिट के ऊपर ट्रिक लाएंगे। तब तक आप इसे याद रखिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।